गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध सतबैनी झरना तीर्थ व पर्यटन स्थल के पूर्व समिति के तत्वाधान में 17 फरवरी से ही हो रहे 22वें मानस महायज्ञ की पूर्णाहुति हवन व महाप्रसाद वितरण के साथ रविवार को हो जाएगी। आयोजित उक्त महायज्ञ में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। पहले सुबह से ही यज्ञशाला की परिक्रमा करने हेतु भक्तों की लंबी कतार लगी रही। वहीं शोभा बढ़ा रहे झूला परिवारों व बच्चों को झूलते और आनंद लेते हुए प्रसन्न मुद्रा में देखा गया। यज्ञ क्षेत्र तब भक्तिमय होता नजर आया जब वृंदावन से चलकर पहुंची कथावाचिका प्रवचन मंच पर मंचासीन शिखा चतुर्वेदी द्वारा कथा कही जा रही थी। इससे पूर्व श्रोताओं में उनके प्रति स्नेह जताते हुए बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करते हुए देखा जा रहा था। प्रवचन पंडाल में उनकी कथा श्रवण करने के लिए हजारों श्रोताओं की जबरदस्त भीड़ लग गई। सुप्रसिद्ध कथावाचिका शिखा चतुर्वेदी ने सर्वप्रथम भगवान की वंदना, मंगलाचरण, श्लोक व मंत्रोच्चारण करते हुए कथा प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं के हृदय में उन्होंने अपना स्थान बनाकर भाव विभोर कर दिया। बता दें कि शिखा चतुर्वेदी वही कथावाचिका हैं जिन्हें मधुर वचन के साथ प्रवचन कर लाखों श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता प्रदान है। बल्कि यूँ कहें कि वे देखने में केवल सुंदर ही नहीं बल्कि कथा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी सौंदर्यवान है। चमकती उनकी ललाट व मस्तक पर चंदन सुशोभित तो हो ही रहे थे, साथ ही कथा तो और भी लोगों को बेहद आनंदित व लाभान्वित कर रहे थे। तालियां बजा बजा कर श्रोताओं ने उनका स्वागत करते हुए साथ दिया। वहीं शिखा चतुर्वेदी ने यज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित महायज्ञ को लेकर सदस्यता भी ग्रहण किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं यहाँ 2 वर्षों से प्रवचन के लिए आ रही हूँ। मुझे यह स्थान बहुत भा रहा है। आप सभी को जय श्री राधे। मैं देवी शिखा चतुर्वेदी, भागवत कथा प्रवाचिका। मुझसे कल पूछा गया कि आप ये जो सतबहिनी का ये पावन धरा है इस पर सदस्यता ग्रहण क्यों की। तो मेरा मुख्य उपदेश यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचाना यही है कि यहाँ से मेरा बचपन से लगाव है। सबसे पहले तो यह मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, तो मुझे बड़ा बचपन से लगाव था और 2 वर्षों से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, जिससे संत महात्माओं को देख करके ऐसा लगा मुझे भी मेरे ऊपर मैया कृपा करे ताकि मैं भी सदस्यता ग्रहण करूँ। इसलिए मैंने अनुग्रह किया तो जाकर के मुझे कल सदस्यता स्वीकार करने का बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर मिला। ये मेरी बहुत ही आप सबों पर कृतज्ञता है और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। माता सतबहिनी की कृपा है मुझे। ये मेरा पठन पाठन तो श्रीधाम वृंदावन से अभी हो ही रहा है और मैं काफ़ी कथा तो कर चुकी हूँ झारखंड, बिहार में। तो मैं भागवत की कथा कर रही हूँ और फिर ये 2018 से मैं कर रही हूँ जब मेरी उम्र 19 साल की थी। राम कथा और भागवत कथा में कोई अंतर नहीं है। मैं भागवत कथा भी करती हूँ और आगे मैं राम कथा भी करने वाली हूँ। चैत्र से मेरी राम कथा भी होगी, इसलिए ऐसा कोई भेद नहीं कि मैं नहीं करूँगी। सतबहिनी के लोग तो वैसे स्वयं से ही समझदार हैं। जो 22 वर्ष से यह सुंदर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, पर रही आम जनता, आम जनों की बात, तो यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो अपने छोटे छोटे बालक हैं उनको अन्य शिक्षा के साथ साथ थोड़ा बहुत रामचरितमानस का ज्ञान, भागवत का ज्ञान अपने बालकों को अवश्य देना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति, सनातन धर्म बचा रहे, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी ही इस धर्म के स्तंभ है।